मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। खबर आखिर तक देखिए और मैं आपको बताता चलूं, जो खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा और कहीं ना कहीं अति पिछड़े वर्ग की आवाज़ दबी रह जाती है, हम भारत न्यूज़ के माध्यम से उन सभी खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। अति पिछड़े वर्ग की आवाज़ लगातार पहुंचाते रहते हैं। आपको बताते चलें, भारत में चलने वाले अनगिनत संगठन और उनके मुद्दे, जो कि एक तरह से मैं जैसे साफ कह चुका हूं कि गोदी मीडिया तो अब दिखाएगा नहीं, पर भारत न्यूज़ सबसे पहले दिखाता है और सीधे सवाल भी करता है और पहुंचाता है आपकी बात आला अधिकारियों तक, व सरकार तक। और जन जागृति के लिए लगातार हम लोग अभियान चलाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं आज की ये बड़ी खबर, और साथ ही साथ चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़रा कमेंट्स के माध्यम से बता दिया करें कि खबर कैसी लगी और हमसे क्या चाहते हैं। आइए देखते हैं आज की ये बड़ी खबर। मेरा नाम किशन यादव है। मैं बीएसएस में डेसू मजदूर संघ का प्रेसिडेंट हूँ। सर, एक आंदोलन चल रहा है आप लोगों की ओर से कि ठेकेदारी हटाओ, देश बचाओ। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है, जो हमारे हिंदुस्तान में जो ये ठेकेदारी प्रथा चालू हुई है, ये हमारे हिंदुस्तान पे श्राप है। वो कैसे? वो कैसे क्या, जो पहले जो युवा को नौकरियां मिलती थी, अब ये ठेकेदारी प्रथा के से ये नौकरियां मिल रही हैं, जो कि अपने कर्मचारी 14,000, 13,000, 14,000, 15,000 पे ही, इससे ज़्यादा कर्मचारियों को पैसे नहीं मिलते, जो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह कर नहीं सकता। तो एक ही शराब ही है। पहले गवर्नमेंट सर्विस मिलती थी, अभी आउटसोर्सिंग हो गई है, जो कि बहुत गलत है। फिर भी वैसे क्या क्या सर्विस ख़त्म हो रही है इसकी वजह से? सर्विस के आउटसोर्सिंग देखिए है ना, आप हर डिपार्टमेंट में, एक लेबर डिपार्टमेंट में भी देख लीजिए, जो एक लेबर डिपार्टमेंट में भी आउटसोर्सिंग है। हमारे बीएसएस में सारे डिपार्टमेंट में जो हमारे जो जीपीए के कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी है, वो एक डिपार्टमेंट में जैसे बीएसएस यमुना पावर में ज़्यादा 400 कर्मचारी रह गए हैं सरकारी, और बाकी सारा आउटसोर्सिंग चल रहा है। जो कि डिपार्टमेंट में जैसे जैसे कोई रिटायरमेंट हुआ तो उसी की जगह कोई आदमी आना चाहिए, वो ना आके आउटसोर्सिंग चल रहा है, जो कि गलत है। तो इनमें कंपनियों का भी इन्वॉल्व है या राजनीतिक संगठन ऐसा करते हैं? देखो, ये राजनीति ये तो ऊपर से ही चल रहा है, क्योंकि जो पहले जो आउटसोर्सिंग कहाँ था, आउटसोर्सिंग तो पहले तो एक कर्मचारी रिटायर होता था, उसकी जगह दूसरा कर्मचारी सरकारी लग जाता था। अब सरकारी ना लगते हुए आउटसोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा चालू हो गई है। जो कर्मचारियों को जो उनका हक मिलना चाहिए वो हक मिलता नहीं है, जिसमें अब जो मिनिमम वेज तो अब दिल्ली में मिलना चालू हुआ है, जो अब बहुत से डिपार्टमेंट में तो अभी तक मिनिमम वेज भी नहीं मिलता। जो कहने कन्वेंस के नाम पे कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलता। तो बहुत से मुद्दे हैं जो आउटसोर्सिंग में नहीं मिलते, जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं, वो आउटसोर्सिंग प्राइवेट डिपार्टमेंट में नहीं मिलते। मेरा नाम सुभाष चंद्र है। सुभाष जी, ये जो आंदोलन चल रहा है आपका, इसको कहाँ तक लेकर जाने का इरादा है आपका और कब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे? देखिए, अभी ये शुरुआत है। मैं जो बिजली कंपनियां हैं अपने दिल्ली के अंदर, जी, मैं यहाँ डेसू मजदूर संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो एफिलेटेड बाय भारतीय मजदूर संघ का संगठन है, जो भारत का सबसे बड़ा श्रम संगठन है। हम उसके नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं। तो इसमें ठेकेदारी हटाने की बात चल रही है, जो अभी नुकसान है इसमें? ठेकेदारी का जो अभी सबसे पहले ठेकेदारी जो प्रथा जो है, ये एक प्रकार से हमारे जो युवा हैं उनके लिए एक कलंक है। उनका ठेकेदारी प्रथा ने भविष्य खराब कर दिया है। अभी आप देखिए, कोई बच्चा हायर एजुकेशन लेने के बाद में बीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक एंड अदर्स हायर एजुकेटेड होने के बाद में 15 से 20 हज़ार रुपये में कमा रहा है, जो लोग दिल्ली के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। और यहाँ दिल्ली जैसे, दिल्ली देश की राजधानी है, मेट्रो सिटी है, यहाँ पर मिनिमम कम से कम 5 से 6 हज़ार में कमरा नहीं मिलता है जी, और 5 से 6 हज़ार में उसका खाने का भी होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो उन 20 हज़ार रुपये में उसकी पूरी ज़िंदगी का पतन हो जाता है, पूरा भविष्य खराब हो जाता है। उसके माँ बाप के जो ड्रीम्स थे और उस बच्चे के जो सपने होते हैं वो भी साकार नहीं होते। वो भी कुछ समय के बाद में प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, उन बच्चों का लगातार शोषण कर रही है। लेबर लॉ का पूरी तरह से वायलेशन किया जा रहा है। और जितनी भी राजनीति पार्टियां इस देश के अंदर काम कर रही है, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी ताकत है। ये यहाँ के युवा पीढ़ी जो है, युवा जो बच्चे हैं, उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उपभोक्ता का भी आपके साथ आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सर्विस आप लोग देते हैं उपभोक्ताओं को, तो उसमें फ़ायदा और नफ़ा तो उपभोक्ता को भी दिखाई देता है। देखिए,
उपभोक्ता को तो अपना काम चाहिए, उपभोक्ता को खाली काम चाहिए, उसको समय पे अगर हम बिजली डिपार्टमेंट की बात चाहिए करते हैं तो बिजली डिपार्टमेंट में हमारा एक मजदूर होता है, वो 45 डिग्री टेम्परेचर पे गर्मी में काम करता है और काम करते करते उसको बिजली का करंट लगने से, फैटल एक्सीडेंट लगने से, करंट लगने से उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो वहीं पर काम करते हुए शहीद हो जाता है। उसके परिवार को आर्थिक मदद के रूप में कुछ भी नहीं मिलता है। ये अभी डेसू मजदूर संघ ने, अभी हम इसको पहले यहाँ कुछ भी नहीं देते थे, मतलब आज यहाँ जो बिजली डिपार्टमेंट के अंदर है उनका कुत्तों से भी ज़्यादा बुरा हाल था, आदमी का कुछ नहीं था उनका। सेफ्टी के मामले में हमारी जो बिजली कंपनी है करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन कहाँ कर रही है, वो कागज़ों में खर्च कर रही है सिर्फ। आपका? मेरा नाम दीपेंद्र कुमार तिवारी है। मैं बिजली विभाग में BSES में BRPL में आउटसोर्स का प्रधान हूँ। तिवारी जी, थोड़ा ये बताइए कि जिस तरह से बात सुनने में आ रही है कि भाई आंदोलन के जरिए आप लोग कर्मचारियों की मांग रहे हैं और आंदोलन का जो रास्ता है आपका वो ठेकेदारी हटाने का है जी, इससे युवाओं को क्या फ़ायदा होगा? अगर ठेकेदारी प्रथा दिल्ली से और पूरे भारत से हटाई जाती है तो जितनी युवा पीढ़ी हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, आउटसोर्स के कर्मचारियों को नहीं मिलती। वो 20,000 के सैलरी या 15,000 की सैलरी में पूरी ज़िंदगी उनकी निकल जाती है। उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में रहता है, उनके अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, उनको अच्छी हायर एजुकेशन नहीं दे सकते, और फिर हायर एजुकेशन ना मिलने की वजह से उनका बच्चा भी उसी कैटेगरी में आके खड़ा हो जाता है कि वो भी ठेकेदारी प्रथा में ही काम करेगा और वही 15-20 हज़ार की। तो मतलब कई पीढ़ी इससे नुकसान हो रही है। अच्छा भाई, पेरेंट्स ने सोचा होगा कि मेरा बेटा पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद BTech MTech करने के बाद एक अच्छी जॉब पे जाएगा और हमारा भविष्य उज्जवल करेगा, वो नहीं हुआ। उसके बच्चे का भी भविष्य उज्जवल नहीं हुआ और उसके आने वाले कई पीढ़ियों का भी भविष्य अगर ये प्रथा रही तो समाप्त हो जाएगी। हम सभी लोग मिलकर के इस जो ठेकेदारी प्रथा है इसको ख़त्म करना चाहते हैं और इसमें हमारे BSES के जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी, करीब 18,000 कर्मचारी हैं जो ठेकेदारी प्रथा के तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी बहुत कम है, जिसमें उनको अपने परिवार का पालन पोषण, अपने माता पिता का पालन पोषण करना बहुत ही दुर्लभ है। तो वो लोग आते हैं आपके साथ? हाँ, वो हमारी अभी हम ये दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हम उनको जा कर के समझाएंगे। वो कह रहे हैं कि आप हमें आवाज़ करें। अच्छा। आप हमें आवाज़ करें। और दिल्ली में 10 साल पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो हमारे डिपार्टमेंट ने उनको पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्लियर लिखा था कि हम दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम सबसे पहले दिल्ली से ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करके वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं आउटसोर्स के उनको पक्का करें। ठेकेदारी प्रथा हटाने की बहुत सख्त ज़रूरत है आने वाली पीढ़ी के लिए। इससे तो लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। रोजगार की जगह ठगा जा रहा है। वो कैसे सर, वो बताइए। क्योंकि ठेकेदारी प्रथा लाएंगे तो शोषण की प्रथा भी लाएंगे साथ साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कर्मचारी पर 10-10 काम लिया जाएगा। अच्छा। वक्त से पहले उसे मार दिया जाएगा। जैसे जापान में 108 साल का आज भी व्यक्ति जिंदा है और यहाँ 35 साल का व्यक्ति मर रहा है। वो क्या कारण है? वो एक रोजगार ही तो कारण है। हाँ, एक रोजगार ही तो कारण है। रोजगार के दबाव की वजह से उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। आत्मविश्वास टूटने की वजह से कहीं ना कहीं उस पर दबाव आता है और जल्द ही हार्ट अटैक आ जाता है। वो हमारे देश की सरकारों की वजह से आता है। फिर भी अध्यक्ष जी, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, मंचों से बड़ी बड़ी बातें होती हैं और प्रोग्राम के अंदर कह दिया जाता है कि हम ऐसा करेंगे, पर ज़मीनी स्तर पर हर संगठन फेल नज़र आता है, क्योंकि किसी भी समुदाय की बात करी जाए तो बिल्कुल नौजवान बहुत ज़्यादा बेरोजगार बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि लंबे समय से हम फेलियर नज़र आ रहे हैं। हाँ। तो अभी हमारे भी एक संगठन के माध्यम से आने वाली 5 तारीख को सिविक सेंटर पर MCD को वो खौफ दिखाने जा रहे हैं कि मलमूत्र की हंडी कैसे फोड़ी जाती है सिविक सेंटर के ऊपर। इसका विश्लेषण कीजिए, आपने अभी क्या कहा? हमने ये कहा कि आने वाले टाइम पे जो 25 सालों से जो शोषण किया जा रहा है जी, मलमूत्र की हंडी आने वाली 5 तारीख को फोड़ने जा रहे हैं और सिविक सेंटर पर वो दूर से ही दिखाई देगी, क्योंकि क्रेन में लटकी हुई होगी वो,
लंबे दूर तक प्रशासन को भी और सरकार को भी चेतावनी है ये कि अगर अब भी नहीं माने तो पता नहीं इस बिल्डिंग के ऊपर ही ये मलमूत्र की हंडी डालनी पड़ेगी। फिर भी मेरा एक सवाल आपसे ये है जी। कि क्या सामाजिक ताने बाने को मिलाकर जितने भी यूनियन ट्रेड संगठन चल रहे हैं आप लोगों के, क्या आप लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं? बिल्कुल, हर कार्य, हर यूनियन, हर सामाजिक संगठन, हर एनजीओ हर कार्य मुमकिन कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार के झूठे वादे की तरफ से वो खोखला होया जा रहा है। उससे जनता का भी आत्मविश्वास टूट रहा है और शायद यूनियन का भी कई बार आत्मविश्वास टूटता है। इस बात को मैं आपको सहमत हूँ, क्योंकि लेकिन हमें प्रयासरत रहना चाहिए, ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ देकर जाना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को जो आज भी भाई एक तरह से कहा जाए कि बड़ी अजीब ज़िंदगी जी रहे हैं, खास करके कारोबार व सामाजिक गतिविधियों को लेकर? आज देख लो आप, हिंदुस्तान के अंदर सत्ता के दम पर रोजगार को ख़त्म करने की कोशिश की है। आज देश का व्यक्ति, देश की महिला पलायन करा है लॉकडाउन में। रोजगार को ख़त्म किया है इस सरकार ने। कहाँ पकोड़ा तलने को रोजगार बता रहे हैं, भीख मांगने को आर्ट बता रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये झूठी भीख मांगने वाली रणनीति को अपने घर रखें। सरकार अगर चलानी नहीं आती है तो त्याग पत्र दें और आने वाले समय में ठेकेदारी को जड़ से ख़त्म करने की पूरा प्रयास करें और रोज़गार लाने के लिए प्रयास करें। सरकार से एक कहना चाहूँगा, क्योंकि सरकार को रोज़गार लाना, क्योंकि 2 करोड़ रोज़गार पर ईयर देने का वादा किया था, उस वादे पे खरा उतरे।